हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो गुड मॉर्निंग के 8 बज रहे हैं। हम उठे हुए हैं 5:30 बजे के और हम क्या कर रहे हैं 5:30 बजे से आपको बताऊं। हमारी जो टंकी, जो हमने अभी टंकी नई रखी है ना, 7.5 लीटर की, 750 लीटर की। तो कल उसमें हम पानी भर रहे थे, नाइट में पानी ख़त्म हो गया था टंकी में। तो उसके अंदर जो हम पानी भर रहे थे तो हमें आइडिया नहीं था। तो आयुष गया देखने के लिए कि टंकी भरी है कि नहीं भरी है। तो उसके बाद क्या हुआ, उसने देखा टंकी में तो 2 छिपकलियाँ पड़ी हुई थी उसके अंदर। पता नहीं कैसे गिर गई, समझ में नहीं आया, लेकिन 2 छिपकली पड़ी हुई थी और वो मर गई थी। वो मर गई तो पूरी टंकी का पानी मुझे फेंकना पड़ रहा है इस तरीके से। मैंने कपड़े वगैरह धो दिए उस पानी से, और तो कोई काम कर नहीं सकते हम। मर गई हैं उसके अंदर छिपकली, तो उसको निकालना पड़ेगा। उसी के चक्कर में हम यहाँ छत पर बैठ के सारा पानी वेस्ट कर रहे हैं। देखिए, वेस्ट नहीं करना चाह रहे थे हम बिल्कुल भी, लेकिन मजबूरी है हमारी। बाकी हम जितना कर सकते थे हमने कपड़े वगैरह धो दिए अपने, और वहाँ पर वो बैठ के पानी चेक कर रहे हैं हस्बैंड जी, और मैं यहाँ पे बैठ के पानी भर भर के सिर्फ बाल्टी से गिराए जा रही हूँ। मैं गिरा रहा हूँ। मैंने नहीं गिराया, आपने 2 बार लाया पहले जब मैं समझ। तो ये देखिए अक्षित भी इस पानी का मजा ले रहा है, खेल रहे हैं मतलब इसमें। लेकिन पानी वैसे नहीं है कि मतलब मर चुकी छिपकली, तो उस हिसाब से डर सा लग रहा है, थोड़ा मन वैसा हो रहा है। तो हम सारा पानी निकाल के उसका चेंज करेंगे, उसके बाद मज़ा आएगा। तो ये डबल मेहनत हो गई। 5:30 बजे के उठे हुए 8 बज गए। मैंने उठ के कपड़े वगैरह धो लिए। मैंने कहा चलो यही काम कर लेते हैं जब तक। और आज बच्चों का पीटीएम भी है स्कूल में, तो वहाँ भी जाना है। तो कहते हैं ना, गरीबी में आटा गीला सारा एक साथ ही हो जाता, वही वाली बात है अभी फ़िलहाल। और देखो यहाँ देखो, सफाई अभियान चल रहा है। तो मेरे सबसे अच्छी बात इसमें ये हुई कि मेरे कपड़े टाइम से धुल गए, और अब मैं फ्री हो चुकी हूँ कपड़े धुल के आज। अब नहा के मम्मी को पीटीएम में जाना है। यही बात है। चलिए देखते हैं, अब टंकी वगैरह क्लीन करते हैं, उसके बाद नाश्ता वगैरह करेंगे। सो दोस्तों, अब हम लोग तैयारी कर रहे हैं। तो मेरे हो रहे था गले में दाने, तो मैंने क्या किया, रात में पाउडर लगा के सोई थी, और जो मैंने गले में लगा रखा था ना, सॉरी पहन रखा था धागा था, उसको मैंने निकाल दिया, क्योंकि उसकी वजह से मुझे रैशेस से होने लगे थे। तो जैसे कि आप लोगों ने बताया, मैंने आप लोगों की टंकी में घुस गई है छिपकली महारानी भैया। मतलब मैं क्या ही बताऊं, मुझे किसी जानवर से डर नहीं लगता, लेकिन मेरी छिपकली को देखते ही पता नहीं क्यों वो बेशक मेरे से 4 कदम दूर हो, लेकिन मैं दूर खड़ी हुई मेरी हालत खराब हो जाती है। कहते हैं ना किसी उससे डरता है इंसान लाइफ में, तो वही वाली बात है। तो ये देखिए आयुष इस चीज़ के पूरे मज़े ले रहा है। हमने छत की सफाई भी कर दी साथों साथ, एंड उसके बाद मैंने कपड़े भी सुबह उठ के धो दिए फटाफट, क्योंकि पानी का हम क्या करते हैं, उसमें मर चुकी थी छिपकली, तो हम पानी इस्तेमाल कर नहीं सकते थे, तो कपड़े ही सिर्फ धुल सकते थे। वो मैंने कपड़े धोए, और उसके बाद यहाँ पर देखिए नहा रहा है वो, तो मैंने उसे फिर हटाया। मैंने कहा इसमें मत नहाओ, मुँह में पानी वानी जाएगा। तो अक्षित अपने ऊपर गिरा रहा है पानी। तो इस तरीके से कर करके हमने सारा काम किया, और यहाँ पर फिर टंकी उतारी गई ऊपर से नीचे, नीचे उतार के फिर क्लीन करेगा। और देखिए ये है टंकी के अंदर छिपकली जो कि मरी हुई है। तो पानी अभी पूरा निकला नहीं है, तो पानी धीरे 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 निकल रहा है, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा था। एंड कपड़े देखिए मैंने कितने सारे डाल रखे हैं, और फिर लास्ट में फाइनली छिपकली बाहर आई, और अक्षित उसको देख के पूरे टाइम डरता रहा। एंड उसके बाद आयुष ने उसको उठाई, क्योंकि मेरे तो उठाने की भी हिम्मत नहीं थी। बेशक वो मरी हुई है, लेकिन कहते हैं ना किसी चीज़ का भय, किसी चीज़ का डर। बेशक वो मरी हुई है, लेकिन नहीं उठा पाई, मेरे से नहीं उठाया गया। तो आयुष ने उसको उठाया और उठा कर उसे डस्टबिन में डाला। एंड अक्षित को डरा रहा था, तो अक्षित कह रहा है नहीं नहीं नहीं, मेरे पास मत लेके आओ। तो अच्छी बात ये हुई कि सफाई हो गई, क्लीनिंग हो गई, सवेरे सवेरे कपड़े धुल गए, बहुत सारे कपड़े धुल गए। और मेरे जितने भी प्लांट्स हैं सबके नीचे मट्टियाँ वगैरह रहती है, तो वो भी क्लीन हो गया। एंड उसके बाद हम लोगों ने टंकी जब नीचे उतार दी, तब हमने क्या करा, चलो हाथों हाथ टंकी को साफ ही कर देते हैं, क्योंकि अभी टंकी 2-4 महीने ही हुए थे लगाए हुए, ज़्यादा टाइम हुआ नहीं था। तो टंकी वैसे ज़्यादा गंदी तो नहीं थी, लेकिन छिपकली जाने की वजह से उसमें मतलब वो था, तो हमने कहा चलो उसको साफ कर देते हैं सर्फ से, और हाथों हाथ काम भी ख़त्म हो जाएगा। तो देखिए इसमें अच्छा खासा इंसान आराम से आ सकता है। तो हस्बैंड जी ऊपर से उसका वॉल खोल रहे हैं, और आयुष ने जाके उसे अंदर से पकड़ा हुआ है उसका वॉल। एंड जो रेता होता है वो सब अंदर आके गिरा हुआ है। और देखिए टंकी वगैरह साफ करके हमने छत पे चढ़ा दी है टंकी अब, और छत पे चढ़ा के उसमें हमारा पानी वानी भर गया। फिर हम लोग सब लोग नहा वहा लिए, और मैं भी नहा ली। अब जाना है मुझे बच्चों के स्कूल, पीटीएम है आज, बच्चों का पेपर हुए थे, तो वो पीटीएम है। तो मैंने कहा चलो रेडी हो जाते हैं। तो अभी हम लोगों ने नाश्ता वगैरह नहीं किया, सुबह से मैं काम में लगी थी, पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। उसके बाद मुझे पीटीएम जाना पड़ रहा है, क्योंकि बच्चों का पीटीएम है तो मिस तो कर नहीं सकते।
बेशक मैं बहुत ज़्यादा थक गई, फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, लेकिन मैं पीटीएम से फटाफट हो आती हूँ एंड होके आने के बाद नाश्ता वगैरह बनाएंगे, क्या बनाना है अभी कुछ पता नहीं है कि क्या बनेगा। तो इसके लिए हम निकल रहे हैं पीटीएम। तो मैंने सारा काम वगैरह कर दिया है और हमें बाल वाल झाड़ के हम लोग निकलने वाले हैं। एक्साइटमेंट भी है, डर भी है और थोड़ा सा ऐसा मन भी हो रहा है कि पता नहीं पीटीएम में क्या होगा। पिछली बार तो ये था कि बहुत कम नंबर आए थे आयुष के, उसकी टीचर ने कंप्लेन करी थी कि पढ़ाई नहीं करता है, ध्यान नहीं देता है क्लास में। अब देखिए हम लोग तो अपना यही करते हैं कि हाँ बच्चों को बोल दे कि हाँ ध्यान दो, पढ़ो। अब बच्चे ना पढ़े तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। तो देखिए हम लोग जा रहे हैं, रास्ते में आशु एंड आयुष दोनों को लेके जा रही हूँ क्योंकि दोनों का पीटीएम है। और अब देखते हैं स्कूल में क्या मिलता है रिजल्ट। आई होप कि रिजल्ट अच्छा हो। और भाई हमारा क्यों, सबके बच्चों का रिजल्ट हो, बच्चे पढ़ते हैं लिखते हैं तो अच्छा लगता है। और जब बच्चे पढ़ते लिखते नहीं है, दिक्कत होती है, परेशानी होती है, तो गुस्सा आता है कहीं ना कहीं। सबसे पहले हम पहुँचे आलोक की टीचर के पास, यानी आशु की टीचर के पास। उनके वहाँ से हमें ये मिला कि हाँ पढ़ाई में ठीक ठाक है, लेकिन हाँ कभी कभार शैतानियाँ वगैरह करता है, बाकी पढ़ने में ठीक है। इसकी आप रीडिंग अच्छी करवाइए। और छोटे-छोटे सिली-सिली मिस्टेक किया करता है, तो जिसकी वज़ह से उसको मतलब 20-25 मतलब 30 हाफ टू 25 नंबर ऐसे आ रहे थे और आयुष सेकंड आया है क्लास में, तो इसकी ज़्यादा खुशी है हमें। घर आई, घर आने के बाद मैंने बनाया पोहा, क्योंकि इतना ज़्यादा थक गए थे, कुछ करने का मन नहीं कर रहा था। बाहर से कुछ लाते तो वो अटरम-सटरम खाया नहीं जाता, क्योंकि हस्बैंड जी को सब मना है बाहर का, और फिर वो नहीं खाते तो हम फिर उनके लिए भी कुछ ना कुछ बनाना पड़ता। तो मैंने कहा चलो सबके लिए ही मैं घर में पोहा रेडी कर देती हूँ। तो मैंने घर पे तैयार कर दिया पोहा, सबको दे दिया मैंने निकाल के, हस्बैंड जी को, बच्चों को। और मैंने अपना वो जो पोहा ना उसमें थोड़ा सा प्याज काट के डाल दिया है कि देखती हूँ कैसा लगेगा प्याज के साथ, लेकिन प्याज तो अच्छा लग रहा था। तो मतलब मसालेदार चटपटा टाइप का, ज़्यादा चटपटा नहीं था, लेकिन इतना था कि हाँ टेस्टी लग रहा था। फिर मैंने मूँगफली भी उसको मैं ऐड करी थी। तो आप लोग भी इस तरीके से बनाइएगा और आप लोगों को पसंद आएगी। यहाँ पे आशु ने खाया, आशु को भी पसंद आई। आयुष ने खाया, आयुष को भी पसंद आया। और हस्बैंड जी भी खा रहे हैं, उनको भी पसंद आया फाइनली। अक्षित को भी हमने साथों हाथ खिला दिया कि चलो भाई आप भी खाओ, ताकि मतलब हाथों हाथ वो भी खा ले। तो बस यही पोहा वगैरह खाया। तो हमारा संडे का दिन कुछ इस तरीके से गया, मतलब एकदम बिजी बिजी शेड्यूल था, बहुत गंदा वाला, लेकिन ठीक था। जो हमें सफाई करनी थी वो क्लीनिंग हो गई। मेन था हमारा छिपकली का मतलब पानी जो चेंज करना था। उसके बाद देखिए आज जो मैंने चटाई के लिए दिया था, तो वो चटाई बन के फाइनली मेरे घर आ गई। तो मैंने 2 साड़ी दी थी, ये देखिए। और हल्की-हल्की सी कलर में थोड़ा चेंज था, लेकिन एकदम डिट्टो था, 19-20 में कलर में वो था फ़र्क। तो ये मेरी चटाई बन के रेडी हो गई है। देखिए डबल बेड की चटाई बनी है। 250 रुपये उसने सिलाई लिया है, हमारा जो सिलाई वाले भैया हैं। और इसमें सितारे वगैरह लगे हुए थे, सितारे वगैरह तो उन्होंने उल्टी करके बनाई है इसको। लेकिन ये इतनी ज़्यादा मतलब टिकाऊ अब ये हो गया, अब सर्दी आ रही है, आप कहीं भी बिछा के बैठ सकते हैं, लेट सकते हैं। साड़ी का बना हुआ है तो सॉफ्ट ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कम पैसों में जो मेरा सामान रेडी हुआ बन के, तो वो इस तरीके का था। आप लोगों को कैसा लग रहा है वीडियो में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये चटाई जो मैंने बनवाई है, पहले मैंने बैग बनवाए थे कितने सारे, बस्ते बनवाए थे, और अब मैंने ये चटाई बनाई है। तो मुझे तो फाइनली बहुत पसंद आई, क्योंकि ये सितारे वाली साड़ी थी और इन्होंने उल्टी करके लगाई है, तो उसमें सितारा वगैरह भी मतलब नहीं पता चल रहा है। अब लेके चलते हैं हम छत पे, जहाँ हम इसे हमेशा बिछाएंगे। और ईजी टू वॉश है, आप आराम से इसको धो सकते हो, आराम से सूख जाएगी, क्योंकि इसके अंदर फोम है और साड़ी में ज़्यादा टाइम लगता नहीं है सूखने में। तो आप इसे आराम से धुल सकते हैं और आराम से आप उसको सुखा सकते हैं। और ये मेरे हिसाब से तो ये बढ़िया चलेगी। वहाँ वैसे भी 250-300 तक तो आप डबल बेड की चटाई लेते ही हैं। आप इस तरीके से बनवा के देखिए अगर आपको उधर बनता है तो। सो आप लोगों को पसंद है तो वीडियो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। ओके दोस्तों, तो वीडियो करते हैं हम लोग यहीं पर एंड। आप लोगों को कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। बाय बाय।